चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए चतुर्भुज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। तो सभी को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। अब 360 डिग्री ऑप्शन में है नहीं। एक समकोण कितना होता है 90 डिग्री, दो समकोण कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, एक समकोण 90 डिग्री, दो समकोण 180 डिग्री, दो समकोण तीन समकोण कितना होगा 270 डिग्री, चार समकोण कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, 4 गुना 90 करेंगे तो ये 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग होता है, देखिए यहाँ पे क्लियर पूछा है तो कितना होगा 360 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, तो वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होगा, अगर यहाँ पे हम लोग वर्ग बना देंगे तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होगा तो 90 डिग्री का होता है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 90 डिग्री है और सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा अगर आपस में बराबर हो और एक कोण भी अगर कितना हो 90 डिग्री, अगर एक कोण भी 90 डिग्री हो गया तो समांतर होता है। तो आमने सामने का भुजा समांतर होगा। अगर एक 90 डिग्री हो गया तो दूसरा को भी समांतर होने के लिए 90 डिग्री होना पड़ेगा, और दूसरा भी अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका वर्ग बन जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और चारों भुजा आपस में बराबर है। अगला क्वेश्चन है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, देखिए वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है, आयत भी समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसके विकर्ण आपस में क्या हो बराबर हो। तो यदि विकर्ण आपस में बराबर होगा तो फिर वो क्या कहलाएगा आपका आयत हो जाएगा। तो विकर्ण जो है वो बराबर हो तो वह एक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आयत यहाँ पर हो जाएगा। समांतर के विकर्ण बराबर हो, विकर्ण क्या हो बराबर हो तो फिर वो क्या हो जाएगा आयत। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा आयत होगा। अब देखिए वर्ग यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि वर्ग में क्या होता है सभी भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज से क्या होता है आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आयत हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं तो वो बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि समांतर चतुर्भुज एक आयत है, एक समांतर चतुर्भुज एक आयत है तो प्रत्येक कोण का मान होगा। तो यदि वो आयत हो गया तो आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण ABD बराबर 70 डिग्री है तो BCD का मान कितना होगा। ABCD बना लो, चक्रीय चतुर्भुज कुछ कैसा भी चतुर्भुज बना लो, उसके चारों तरफ सर्किल होना चाहिए ABCD। तो यहाँ पे किसका मान दिया A का मान दिया है, ठीक है, और फिर यहाँ पे C का मान दिया है। तो A का मान कितना है 70 डिग्री है, ठीक है, तो C का मान यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा तो 180 10 डिग्री होगा तब ना क्या होगा 180 डिग्री। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो सम चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला है एक चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर चतुर्भुज बनता है। अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर चतुर्भुज जो बनता है वो क्या होता है, तो वो सम चतुर्भुज होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कोई एक चतुर्भुज लेंगे और उस चतुर्भुज के मध्य बिंदु को हम लोग मिलाएंगे और मध्य बिंदु को मिला करके जो भी चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा समांतर सम चतुर्भुज होगा। तो ये 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे समांतर चतुर्भुज होगा, हम गलत बता रहे हैं, फिगर समांतर का बना तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 90 डिग्री है और सभी भुजाएं क्या है बराबर हैं, तब वो क्या होगा वर्ग हो जाएगा। जैसे ही सभी भुजाएं बराबर बोल दिया और 90 डिग्री बोल दिया तो समझ जाना है कि वो क्या होगा वर्ग होगा, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर है और 90 डिग्री भी है, तो फिर वो क्या हो जाएगा वर्ग। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ करके पढ़िएगा याद रहेगा, रटिएगा भुला जाइएगा और बहुत कन्फ्यूजन होगा। एक आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो एक आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है तो 90 डिग्री का होता है। तो बी नंबर ये यहाँ पे क्या होगा एक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये आप लोग का चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप लोग श्योर हैं कि आप लोग का अच्छा कवर हो गया होगा। चतुर्भुज भी बहुत छोटा वीडियो में हम ये पूरा चतुर्भुज का आपको क्लियर किए हैं।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बस इतना पढ़ करके जाइए, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे स्कूल के बच्चे को भी ज़रूर इसको दें। ठीक है, ताकि उन्हें फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, क्योंकि सभी लोग पास करें तो आपके दोस्त भी अच्छे रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।